नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। नया दिन और कुछ नई खबरें। सबसे पहली खबर की बात करें तो हमारा 70वां गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2019 को मनाया जाएगा, उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। और यह भी खबर निकल कर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास डेट ऑलरेडी बिजी है। तो अब डिसाइड हो चुका है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामापोसा, वो आएंगे हमारे 70वें गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बनके। सिरिल रामापोसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं और नेल्सन मंडेला के भी बहुत बड़े फॉलोअर हैं। नेल्सन मंडेला का ही इन पर हाथ था, जिसके कारण ये प्रेसिडेंट पोस्ट तक पहुंच पाए। इससे पहले ये 2014 से 2018 के बीच में डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के, और उसके बाद जब जेकब जुमा ने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया तब जाके ये प्रेसिडेंट बन पाए हैं। हमारे 70वें गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट क्लियर हो चुका है, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट होंगे। मैंने आपको खबरों में बताया था कि कोची में एक सेलिब्रेशन होने वाला है जो कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम का है। 10 साल पूरे होने पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है और भारत में ही ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 24 मेंबर देश हैं और 8 ऑब्जर्वर देश हैं। इनकी नेवी शामिल होने वाली थी, पर इसमें एक बड़ा चीज यह हुआ है कि पाकिस्तान की नेवी को इन्वाइट नहीं किया गया। भारत ने उनको इन्वाइट नहीं किया और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान भारत में इस मीटिंग को अटेंड करे। हालांकि पाकिस्तान इस जो समूह है उसका सदस्य है, पर उनको इस मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया। भारत के ऑफिशियल्स का यह कहना था कि जितने भी इस समूह में रहने पे जो एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, एक दूसरे की नेवी को, वो सारी हेल्प पाकिस्तान की जाएगी, पर पाकिस्तान को इस मीटिंग में बुलाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे संबंध हमारे बीच अभी अच्छे नहीं हो रहे। यह जो मीटिंग थी उसका थीम था IONS एज अ कैटलिस्ट फॉर सागर। इस समूह के बारे में मैंने ऑलरेडी खबरों में बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यह ऐसा समूह है, ऐसे देशों का समूह है जो कि इंडियन ओशन के आसपास रहते हैं और रेगुलरली इंडियन ओशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक दूसरे की सहायता करने में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करने में, या कोई विपदा आ जाए उसमें सहायता करने के लिए इस ग्रुप को पूरा बनाया गया है, जिसको लॉन्च किया गया था 2008 में। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे, भारत यूएस से 24 नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स खरीदने जा रहा है, जो कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं। और इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भारत सरकार ने जारी कर दिया है। यह एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, जिसका मूल्य लगभग 13,500 करोड़ रुपए का होगा। ये ऐसे हेलीकॉप्टर्स होंगे जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज रखेंगे, यानी कि इनमें टॉर्पीडो और ऐसी मिसाइल्स होंगी जो कि सबमरीन को आसानी से नष्ट कर सकें। इनको जो इंडक्शन करने का प्लान बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, वो 2020 से 2024 के बीच में बनाया गया है। यानी कि भारत का प्रयास रहेगा कि इस डील को 1 साल के भीतर कंप्लीट करना, साइन करना, और जैसे ही अमेरिका लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का जवाब दे देगा कि वो कब इन हेलीकॉप्टर को भारत पहुंचा सकता है, क्या क्या नेगोशिएशन की शर्तें होंगी, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया जाएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे पीस कीपिंग मिशन की, जिसमें भारत अपने आर्मी पर्सन्स को दूसरे देशों में भेजता है पीस कीपिंग के लिए। तो लेबनान में जो भारत की जाट रेजिमेंट है वो अब अगुवाई करेगी कजाकिस्तान की एक आर्मी की यूनिट की, जिसमें लगभग 120 लोग हैं। ये जो जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल जीवन बी, वो जिम्मेदार होंगे कजाकिस्तान के इस आर्मी के 120 पर्सनल्स के डिसिप्लिन के लिए और मिसकंडक्ट के लिए। जो भी एप्रिसिएशन होगा वो भारत की इस जाट रेजिमेंट को मिलेगा और जो भी मिसकंडक्ट होंगे वो इस जाट रेजिमेंट के खाते में जाएंगे। बात करते हैं रशियन इंडियन एक्सरसाइज की, तो इंदिरा 2018 होने वाला है, जिसमें 250 रशियन मिलिट्री के लोग, आर्मी पर्सन्स, वो IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन में रवाना हो चुके हैं। 2 इस प्रकार की प्लेन रवाना कर दी गई है और ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो 18 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में होगी, जिसमें कि 250 रशियन मिलिट्री पर्सन्स होंगे और भारत के 250 मिलिट्री पर्सन्स का इस्तेमाल होगा। और यह जो ड्रिल है वो एक पीस कीपिंग ड्रिल है। पीस कीपिंग ऑपरेशन में किस प्रकार से इंटरेक्शन करना है उसके लिए ये ड्रिल या एक्सरसाइज की जा रही है। अगली खबर मालदीव कोस्ट गार्ड शिप की तरफ से आ रही है, जो कि हार्वी है और इसका रिफिट किया जा रहा था विशाखापट्टनम में, और यह विशाखापट्टनम में पूरी तरह से रिफिट होकर मालदीव को सौंप दिया गया है। एक्चुअल में इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स
एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने मार्च 2001 में बनाना शुरू किया था और 2006 में इसको मालदीव को सौंप दिया गया था। इसके बाद जुलाई 2012 में इसको वापस विशाखापट्टनम लाया गया। इसके हल को चेंज करना था, इसके प्रपल्जन सिस्टम को चेंज करना था और भी इसमें बहुत से चेंजेस करने थे जिससे कि यह पेट्रोलिंग वेसल नया हो जाता और तब इसको मालदीव गवर्नमेंट को सौंपना था। तो इसमें काफी समय लग गया। 2018 में अब जाके इसको सौंपा गया है। हो सकता है मालदीव गवर्नमेंट की इच्छा ना हो इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी और अब जो गवर्नमेंट बनने वाली है, तो सिनारियो चेंज हुआ है। इस कारण से भारतीय लोगों ने इसको रिफिट करके अब मालदीव गवर्नमेंट को सौंप दिया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।